कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और खुशी का माहौल तो है ही है। एग्जाम हो चुके हैं, होली का त्योहार आ रहा है ना, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और एग्जाम होने के बाद एक हल्का फील हो रहा है, रिलैक्स भी हम हैं। और क्लास 11th है, तो क्लास 11th के लिए मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप लोग इतनी ढील क्यों दे रहे हो। हाँ, मतलब आज रुचि मैम वापस से इसी बात पे चर्चा करने आई हैं आपसे, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि मेरे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब भटके हुए हैं। बच्चों, मैंने आपको बोला था कि 10th का एग्जाम खत्म हो गया है। नो डाउट कि आपने बहुत मेहनत करी, नो डाउट कि आप सब ने एक अपनी लाइफ का बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर कर लिया है, एक बहुत बड़ा पड़ाव आप पार कर चुके हैं। पर 11th में आके इतनी ढील क्यों दे रहे हो। मतलब अगर स्पेशली बिहार बोर्ड वाले बच्चों से बोलूं तो बच्चा, आपके एग्जाम खत्म हुए बहुत दिन हो चुके हैं और आप में से अभी भी बहुत सारे बच्चे चूज नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कैरियर बनाना भी है कि नहीं बनाना है। आप लोग सोच क्यों नहीं रहे हो। मुझे सच में आपको डांटने आई हूँ, है ना, उसके बाद आपको बताऊंगी, है ना। पहले तो मैं आपको सच में डांटने आई हूँ कि क्यों इतनी खुशी। मतलब मानती हूँ खुशी होने की बात है, बट इतना नहीं खुश होना है। आपने दुनिया अभी हासिल नहीं कर ली है, फतेह हासिल नहीं किया है आपने। मैंने फिर क्या बोला बच्चा, ये अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। बार बार ये लाइन में क्यों बोल रही हो। इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि बच्चा आपके कैरियर के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई बेनिफिशियल या कह सकते हैं सबसे ज्यादा कोई अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो 11th एंड 12th है। और 11th एंड 12th में मतलब इतना ढील किस बात के लिए है। होली का त्योहार, मानती हूँ होली का त्योहार है, हम अच्छे से सेलिब्रेट भी करेंगे, बट हम सोचना क्यों नहीं, हम सोच क्यों नहीं रहे, हम सोचना हमने बंद क्यों कर दिया है। सो बच्चों, सबसे पहले तो आपसे मैं फिर ये बात बोल रही हूं कि एक बार खुद से पूछो कि क्या क्लास 10th के मार्क्स आपको नौकरी दिला देंगे, या दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसको 10th पास करने के बाद नौकरी मिल गई है, या जिसने क्लास 10th पास करके आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले लिया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। डिफेंस में भी नहीं जा पाओगे अगर 11th 12th सही से नहीं पढ़ोगे तो। और यही बच्चे जो 11th 12th में आकर के बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं, वही बच्चे आगे जो है 2 साल 2.5 साल का ब्रेक लेंगे, 2-3 साल जो है बैंक की कहीं तैयारी कर रहे होंगे, कहीं इधर कोचिंग के लिए इधर उधर भटक रहे होंगे। फिर यही बच्चे नारे लगाते हैं, भैया हमको कोई रोजगार दे दो, क्योंकि 11th 12th में ध्यान ही नहीं दे रहे हो। बच्चा, आपकी वो हालत ना हो, इसलिए बच्चा मैं आपको बोल रही हूँ कि आपसे कनेक्शन है। पूरे साल आपको गाइड किया है, मोटिवेट किया है, इतना आपने मन से 10th में पढ़ा, फिर 11th में आके इतनी ढील क्यों है। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक मैं वापस से वही शुरू कर रही हूं कि 10th के बाद क्या करना है। एक बार खुद से पूछो कि 10th के बाद अब आगे क्या। गुजिया खा लोगे, ठीक है, पापड़ खाने हैं, घूम लिया है तुमने, है ना, बट एटलीस्ट एक बार ये खुद से पूछो, तो सवाल तो करो खुद से कि मेरा भाई पूरे कैरियर का जो बच्चों आपका सवाल है, पूरा कैरियर आपका डिपेंड कर रहा है इसी 11th से, है ना, क्योंकि 10th तक तो हम सब कॉमन है। 10th तक तो बच्चा हम सभी के सभी एक साथ पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट 11th में आके चीजें बहुत बदल जाती हैं। बच्चा खुद से पूछो कि मुझे आगे क्या करना है, क्या करना चाहते हो, आगे क्या होता है कैरियर। भाई बोर्ड एग्जाम तो पास करना था, हमने कर लिया, नो डाउट हमने कर लिया, सक्सेसफुली कर लिया, पर कैरियर तो बनाना है ना। हाँ, आगे सपने तो देखे होंगे ना, इंजीनियरिंग के, डॉक्टर के। तो बच्चों ये बिल्कुल राइट टाइम है स्ट्रीम सेलेक्ट करने का, है ना। टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है ये कि हम मजे मार रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं। अरे एटलीस्ट सोचो तो पढ़। मैं कह रही हूँ भाई तू पढ़, बाद में लियो, 15 दिन बाद तुम 15 दिन और ले लो, है ना, होली के बाद तुम पढ़ना शुरू कर देना, बट एटलीस्ट ये इस बात पे क्लियर तो हो कि तुम्हें करना क्या है, आगे फ्यूचर तुम्हें क्या देख रहे हो खुद के बारे में। सो बच्चों
बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है स्ट्रीम सेलेक्ट करना, क्योंकि बच्चा आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे है ना बच्चा, आपका फ्यूचर पूरा पूरा उसी पर डिपेंड करने वाला है ना। सो आप सबको पता है कि 10th तक हमने सारी चीजें साथ में पढ़ी, बट 11th से कहानी बहुत बदलने वाली है। अगर आप बायोलॉजी चूज करते हैं तो आप मेडिकल फील्ड में जा पाएंगे, है ना। आपके पास नर्सिंग कोर्सेज, आप नर्सिंग कोर्सेज कर सकते हो। अगर आपने नीट क्लियर कर लिया तो बच्चा आप फिर डॉक्टर बन सकते हो, है ना। अगर आपने नीट क्लियर कर लिया तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, डॉक्टर बन जाओगे, है ना, MBBS बनोगे या फिर MD बनोगे, है ना। आगे अच्छे से पढ़ोगे तो वहीं पर ही अगर तुमने मैथ्स चूज करी तो फिर बच्चा तुम जो है अच्छे से जो है तुम जेई की तैयारी करोगे, है ना। उसके बाद तुम जो है इंजीनियर बन सकते हो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके। और अगर तुम्हारा सपना है डिफेंस में जाने का, तुम्हारा सपना है कि भैया हमें तो देश सेवा करनी है, तो बच्चा उसके लिए 11th 12th पढ़ना बहुत जरूरी है। 11th 12th वैसे हर एक चीज के लिए जरूरी है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, और चाहे आपका डिफेंस हो, है ना। क्योंकि 11th और 12th के ही बहुत सारे टॉपिक्स, या फिर मैं ये कह सकती हूँ 11th एंड 12th का ही पूरा पूरा जो सिलेबस होता है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सो टाइम ले लो, है ना, क्योंकि बच्चा अगर अभी नहीं सोचोगे आप लोगों को आगे स्ट्रेस होगा, है ना। आगे जब आप ऐसे सोचो कि वही बच्चे, वही दोस्त जिनके साथ तुम 10th में पढ़ रहे हो, और आगे 3 साल बाद, 2 साल बाद तुम देखोगे अरे ये तो बहुत अच्छे स्कूल में पहुंच चुका है, और तुम वही गांव के गांव में हो, तुम वहीं पर खड़े हुए हो जहां पर तुम 2 साल पहले थे। क्योंकि हम तो बोर्ड का एग्जाम देने के बाद अलग ही कॉन्फिडेंस में थे, अरे अब तो हमने सब कुछ कर लिया, दुनिया हमारी मुट्ठी में है, ये एटीट्यूड था हमारा। बट असल में ऐसा नहीं है बच्चा, दुनिया बहुत बड़ी है, ये तो बस सिर्फ और सिर्फ मैं कह सकती हूँ एक छोटा सा पड़ाव था तो तुमने पार कर लिया। सो आगे स्ट्रेस ना हो, है ना। जो तुम लोगों ने अभी इतने सपने देखे हैं, माँ बाप को इतने सपने दिखाए हैं, बच्चा प्लीज एंड प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि 11th एंड 12th बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने खूब कहा है कि 9, 10th, 11th, 12th ये 4 साल तुम्हारी जिंदगी के आगे के 40 साल को बेटा जी बनाते हैं, और तुम्हारा आगे के 40 साल का जीवन क्या होगा ये इन्हीं 4 सालों पर निर्भर करता है। 9, 10 तो आपने इतने अच्छे से पढ़ा, इतने अच्छे से निकाल लिया, बट अब बारी है अंतिम बेटा जी, हमारी चुनौती ये है 11th 12th में पढ़ने की। अगर 11th में अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बच्चा फिर तुम भूल जाओ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर करना भूल जाओ। और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है मेरी बात पे, तो सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में तुम इतना कर लो, 11th का सिलेबस निकाल लो, और जो भी तुम्हारा ड्रीम है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, डिफेंस में जाने का, तुम कल टॉपिक देख लो। आप पाओगे कि काइनेमेटिक्स के, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के बहुत सारे सवाल हमारे डिफेंस में पूछे जाते हैं, हमारे जेई में आते हैं, नीट में आते हैं, वर्क एंड एनर्जी पूरा पूरा बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, है ना बेटा जी। मोशन के, प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत सारे सवाल तुम्हें मिलने वाले हैं डिफेंस के पेपर में, जेई के पेपर में, नीट के पेपर में। कैसे करोगे, कैसे करोगे? फिर स्ट्रेस होगा, घर वालों के ताने होंगे, रिलेटिव्स का प्रेशर होगा, दुनिया आगे बढ़ चुकी होगी, तुम्हारे दोस्तों के पास नौकरी होगी, है ना। क्या करोगे फिर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस होगा, खुद फिर लगेगा कि अरे बाप रे मैं क्या करूं। अभी ना मेरी बातें तुम लोगों को लग रही है अरे मैम क्या बता रहे हो, इतना आगे का क्यों सोच रहे हो, क्यों सोचा रही हो, मैं हमें नहीं सोचना इतने आगे का। लेकिन बच्चा ये हकीकत है, तुम्हारा सही टाइम पर जानना चीजों को बहुत जरूरी है। आपने भी सुना होगा, बाद पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में कुछ नहीं करोगे, बाद में बेटा सिर्फ और सिर्फ ठोकरें मिलेंगी, है ना। इधर उधर कोचिंग में भटकोगे, अरे यार हमें ये तैयारी करा दो, वो तैयारी करा दो, फॉर्म भर रहे होगे, पैसा पता नहीं कितना बर्बाद कर रहे होगे, है ना। सो ये टाइम है, सच में अगर मैं बोलूं असल में यही शुरुआत है, यही शुरुआत है। जो भी तुम्हारा ड्रीम है उसके लिए मेहनत करने का। सो बच्चा आपको जो है ना
फेल्योर नहीं, फेल नहीं होना है, स्ट्रेस में नहीं आना है, हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे, है ना, हमें पहले से ही जो है प्रिपेयर हो जाना है और हाँ, हम सक्सेसफुल होंगे। कैसे होंगे? बस अभी फटाफट से जो है सब्जेक्ट को चूज करो, है ना, आराम से टाइम लो, अपना इंटरेस्ट ढूंढो, तुम्हें क्या करना है ना, खुद से पूछो, डेली खुद से सवाल पूछो और बच्चा तैयारी शुरू करो। और मैं फिर बोल रही हूं, जितने बच्चे 11th एंड 12th में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, डिफेंस जिनका सपना है, उनको तो अभी से ही बिना एक भी दिन जो है वेस्ट करे पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और योद्धा बैच बच्चों स्टार्ट हो चुका है, बच्चा डाउट नेट पे योद्धा बैच स्टार्ट हो चुका है, स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। 0124-715-8250 पे कॉल करो और जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं कोर्स से रिलेटेड उसको कंफर्म करो, क्लियर करो। बाकी और तुम्हारा जो भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताना, है ना, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी बातें जहां पर भी तुम्हें कंफ्यूजन आ रही हो यार, मैं तुम्हारे डाउट क्लियर करूंगी यार। तो बच्चा मिलूंगी आपसे अपने अगले सेशन में। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात पर एक बार तो सोचोगे, मेरी बातों को एक बार तो जो है ना सोचोगे। बच्चा मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में।